ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 8 अप्रैल 2021 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संकल्प से सिद्धि लॉन्च किया है? तो हाल ही में आदिवासी गांवों के लिए 100 दिन का एक अभियान संकल्प से सिद्धि शुरू किया गया है। इस अभियान को शुरू करने का काम ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ट्राइफेड द्वारा किया गया है। इस अभियान के तहत आदिवासी गांवों में वन धन विकास केंद्र सक्रिय करना सुनिश्चित किया गया है। 100 दिन के अभियान के तहत कुल 1500 से अधिक आदिवासी गांव में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ट्राइफेड द्वारा 1 अप्रैल 2021 से इस अभियान को शुरू किया गया है। यह अभियान जनजातीय मामले मंत्रालय के तहत विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव के तहत चलाया जा रहा है, जिसमें कुल 150 से अधिक टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रत्येक टीम 10 गांवों का दौरा करके विकास केंद्रों के लिए स्थान सुनिश्चित करेंगी। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? तो हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए 12.5% लगाया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के तहत राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत जो लोग समूह 1 के तहत सूचीबद्ध दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें राष्ट्रीय आरोग्य निधि की छत्र योजना के तहत कितने तक का वित्तीय समर्थन मिलेगा? तो हाल ही में सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दी है तथा इस नीति के तहत सूची 1 के तहत सूचीबद्ध दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को 20 लाख रुपए तक का वित्तीय समर्थन दिया जाएगा। दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंजूरी दी है तथा इस योजना के तहत भारत की 40% आबादी कवर की जाएगी। यह आबादी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्रों में से ली जाएगी। इस नीति के तहत प्रमुख उद्देश्य यह है कि दवाओं के देशी अनुसंधान, स्थानीय उत्पादन व दुर्लभ बीमारियों के इलाज की लागत कम की जाएगी। WHO के अनुसार विश्व में लगभग 7000 से अधिक दुर्लभ बीमारियां हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, भारत ने जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के आर्च का निर्माण पूरा कर लिया है। इस पुल की लंबाई कितनी है? तो हाल ही में भारत ने जम्मू कश्मीर राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के आर्च का निर्माण पूरा कर लिया है। इस पुल की लंबाई 1315 मीटर है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर बनने वाले इस पुल के आर्च का निर्माण 5 अप्रैल को पूरा कर लिया गया है। चिनाब नदी के ऊपर बनने वाले इस पुल की ऊंचाई 1359 मीटर है तथा कुल लंबाई 1315 मीटर है। उधमपुर श्रीनगर बारामूल लिंक परियोजना के तहत बनने वाले इस पुल की कुल लागत 1486 करोड़ रुपए बताई गई है। इसके आर्च की लंबाई 467 मीटर है। दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के रूप में निर्मित किए जाने वाले इस पुल को मेहराब तकनीक यानी हैंगिंग आर्च के तहत विकसित किया जा रहा है तथा यह भूकंप जोन 5 के तहत विकसित किया जा रहा है। एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचे इस पुल को बक्कल व कौड़ी गांव के बीच बहने वाली चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है तथा यह पुल रिक्टर स्केल 8 तक की तीव्रता का भूकंप सह सकता है तथा यह 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले तूफान का भी सामना कर सकता है। इस पुल की कुल लागत 1486 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसमें 28,660 मीट्रिक टन स्टील तथा 66,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल किया जा रहा है।
चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट यानी एसीयू के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट का प्रमुख शब्बीर हुसैन शेखावत खंडवाल को नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में एन.बी. रमन्ना को नियुक्त किया गया है। एन.बी. रमन्ना भारत के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई होंगे, जो कि 24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022 तक इस पद पर रहेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 35वें फोर्ब्स की वार्षिक विश्व की अरबपति सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो हाल ही में अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने फोर्ब्स की 35वीं विश्व की अरबपतियों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस लगातार चौथी बार इस सूची में पहले स्थान पर बने हैं। उनकी कुल संपत्ति $177 बिलियन बताई गई है। फोर्ब्स की 35वीं अरबपति सूची में कुल 2755 लोग शामिल हुए, जिसमें 493 नए लोग शामिल किए गए हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर एलन मस्क, तीसरे स्थान पर बर्नार्ड अर्नोल्ट, चौथे स्थान पर बिल गेट्स तथा 5वें स्थान पर मार्क जकरबर्ग को रखा गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2020 एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी ACM/AM ट्यूरिंग पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में अल्फ्रेड बी अहो ने ACM/AM ट्यूरिंग पुरस्कार 2020 जीता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है, 35वें फोर्ब्स की वार्षिक विश्व की अरबपति सूची में मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? तो हाल ही में जारी फोर्ब्स की 35वीं अरबपति सूची में मुकेश अंबानी को 10वां स्थान मिला है तथा वे एशिया में प्रथम हैं। मुकेश अंबानी की वर्तमान संपत्ति $84.5 बिलियन बताई गई है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, हर साल किस तारीख को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन हैं? आंद्रे ओजेले, टेड्रोस अधनोम, एनरीटा एच4 या फिर क्रिस्टीना जॉर्जीवा?